अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए, अगर एल्केन क्या आ जाए, एल्केन आ जाए तो क्या होगा। एल्केन क्या होता है, मेथेन हो, क्या हो, एथेन। जैसे मेथेन का फार्मूला, एथेन का इसका फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। C2H6 एल्केन है क्या ये, और अगर एल्किल आ जाए तो क्या होगा, CH3 C2H5, तो ये क्या होगा, तो मेथिल और एथिल CnH2n। पहले ध्यान से देखिए ना, बस कहीं से आएगा तो उड़े लागे। देखो लिखा कहाँ है, दिखा, एल्केन और एल्किल ये दोनों तुमको याद है। एल्केन शब्द अगर मैं कहूँ लूँ, कहीं भी एल्केन नाम लो तो उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन, मेथेन आया नहीं एन। एल्किल, एथिल, प्रोपिल, समझ में आया, इल शब्द आएगा। सब लोग जो मैं पहले लिखा है उसको देखो, कॉपी खोलो, कॉपी जहाँ मैं लिखा हूँ पहला देखो। हाँ पहला वहाँ देखिए क्या लिखा है, ठीक है। एल्किल में क्या है, CnH2n+1 है कि नहीं है, ये दोनों पता होना चाहिए। अब इधर ध्यान समझते, जब तक मैं कहूँ ना तब तक मत लिखना, ठीक। अब हम लोग चलेंगे एक नया कंपाउंड से, उसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोनिल कितने प्रकार के होते हैं, 3। कार्बोनिल 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3। इसका चिल्ला थी यार, दूहे खातिर है। देखो कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगर कभी आ जाए C, क्या आ जाए C, और डबल बॉन्ड O, और फिर एक ऐसे बॉन्ड हो एक ऐसे, ठीक। तो देखना है यहाँ पास भी C, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये कार्बोनिल होते हैं। जब कार्बोनिल में यहाँ पास R आ जाए, क्या आ जाए, R, और यहाँ पास क्या आ जाए, H, और यहाँ पास क्या आ जाए, OH, और यहाँ क्या आ जाए, R, और यहाँ पास क्या आ जाए, R, और यहाँ भी क्या आ जाए, R। अब R क्या होता है, हमने R को जाना है एल्किल, हमने एल्किल को R ही तो कहते हैं, R को एल्किल प्रदर्शित करते हैं। जब कार्बोनिल में एक एल्किल हो और एक हाइड्रोजन हो, क्या हो, तो C डबल बॉन्ड, एल्किल के स्थान पे हम लोग क्या ले लें, CH3, और इसके स्थान पे H, इसके स्थान पे देखो C डबल बॉन्ड OH है, और इधर क्या है CH3, और इधर क्या है, और नहीं CH3 और CH3O, ऐसी संरचना आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा किया हूँ तो तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं कर दिया हूँ तो तुम वहीं तक करो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह लिख दिया गया। तो अगर कार्बोनिल समूह में एक एल्किल हो और हाइड्रोजन हो तो उसे बोलेंगे
एल्डिहाइड क्या बोलेंगे? अगर कार्बोनिल समूह में एक एल्किल और OH लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। अगर दोनों कार्बोनिल में दोनों R लिखा हो तो इसे क्या बोलेंगे? कीटोन। ये तीनों क्या हो? कार्बोनिल। कैसे याद रखोगे? जब इसमें दोनों, एक में एल्किल एक में हाइड्रोजन, तो क्या होगा? देखो सब में एल्किल लगा यार। अब मैं यहाँ पास देखो यहाँ लिख दिया हूँ R, तो कोई दिक्कत नहीं यार, को यहाँ कर दो, OH को यहाँ कर दो। समझ में आया? लेकिन देखो सब में, इसमें भी R लगा है, इसमें भी R लगा और इसमें भी, तीनों में R लगा कि नहीं लगा? जब H आ जाएगा तो एल्डिहाइड, OH आएगा तो कार्बोक्सिलिक और डबल R आ जाएंगे तो कीटोन। अब ये तीन प्रकार के, इन तीनों में से हम एक को लेकर उठा के चलते हैं। एल्डिहाइड क्या ले लें? अब यहाँ किसको लिख लें? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है थोड़ा लिखो, एल्डिहाइड हेडिंग बना के। नहीं इसको ना लिखिए, एल्डिहाइड लिखिए। चलो अच्छा मैं लिखाता हूँ इसको, पहले समझ लो तब लिखो। देखिए नमस्ते, नमस्ते, हाँ नमस्ते। देखिए एल्डिहाइड जिन कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड CHO उपस्थित हो उसे एल्डिहाइड कहते। यार ये बाजा वजह बजाना किस नवरात का लगा दीन। अरे यार का काबन से अभी यही के 9 दिन तक इसको नहीं लिखना, लिखने बता रहा हूँ। ये हाँ उसको लिख लेना। हाँ लिख लो अच्छा। कहाँ लिखी? हाँ ये तो लिखा ही है, ये लिखना देख ले सभी बैग के ऊपर है लड़के। अरे हाँ भाई नहीं हमें बड़ा गीत नहीं चाहिए। लगता भाई इतना नया करेला का चला करा तरजीह का आगे बैठा हो। काफी निकली सर जी गलत है, बस माल लेफ्ट इसका अनुलोम क्या होता है? LAL, ठीक है। अरे बहुत ये जो लिखा था देखिए यहाँ पास दिया है जिन कार्बनिक यौगिक में CHO है ना, क्या दिया है? CHO आ जाए बॉन्ड CHO तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ये इसकी संरचना सूत्र कैसी है? इसकी संरचना सूत्र ये एल्डिहाइड का संरचना सूत्र कैसा है? ये
ये क्या है एल्डिहाइड का संरचना सूत्र। तो हम लोग अगर इसको ऐसे इकट्ठा करने में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO। तो बॉन्ड क्या गया CHO। तो एल्डिहाइड का संरचना सूत्र क्या होगा, बॉन्ड CHO। अगर कोई कहते कार्बोक्सिलिक का तो बॉन्ड COOH। ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का। और कोई कहते कीटोन का तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये किसका होता है, कीटोन का। ये किसका होता है, ये ऐसे पूरा वैसे सिंबल बना, बस इसका हम लोग सिंबल प्रतीक जानेंगे, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होता है, दिमाग में रखना होगा। ऐसे ऐसे इसको रखना ही होगा, ये कैसे नहीं होगा, ये क्या है, ये सूत्र है, इसको दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं लिखा जाएगा। लिखा तो इसमें कहाँ लिखे हो, नहीं इसमें नहीं लिखा इसमें क्या लिखे हो, इसमें क्या लिखो, मैं केवल इसका एक सिंबल बता रहा हूँ अभी। अगर CHO आएगा तो एल्डिहाइड, बॉन्ड C डबल OH आएगा तो कार्बोक्सिलिक, और बॉन्ड C डबल आएगा तो कीटोन। ये तुमको दिमाग में चित्र बना के रखना होगा कि ऐसे होगा तो ये होगा, समझ में आया। अब देखिए, अब हम ये ऊपर वाला तो एल्डिहाइड, नीचे वाला क्या है, कौन, ये इसके ऊपर, ये इसके बीच वाला, ये उसी की तो संरचना है। R के स्थान पे हमने ये रख दिया और H के स्थान पूरा वही चीज है, कोई परिवर्तन नहीं है। हमने बताया कि R एल्किल होता है, R एल्किल, एल्किल के स्थान पे हमने इसको रख लिया। तो तीनों है, तीनों को लिख लेना, पेपर में तीनों संरचना से आ सकती है, ऐसा तो नहीं कि यही आ जाए यही आ जाए। ये एक सूत्र है, अब इस सूत्र पे हमने वैल्यू रख दिया, R के स्थान पे CH3, तो इसका इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन गया। और इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किताब में तुम्हारी ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसे, पूरी किताब में, तो किताब खोल जिस पर राजी हो, ये जा देखो, हाँ किताब ये ऐसे देखो, 4 खाना में खत्म है किताब, और इसमें कुछ नहीं है, ये जा देखो, ये किताब रख देना। अब इधर देखो, बहुत ध्यान समझिएगा तभी आएगा। अगर तुम्हारे एल्डिहाइड आ गया तो एल्डिहाइड में तुम्हें क्या पहले देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, CHO। क्या देखोगे, ये CHO। ये चीजें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट एल्डिहाइड का क्या होगा, CHO। इसमें अनुलग्न किसको लगाते हैं, क्या लगा, इधर देखो, ये लड़के है किचौड़ा, ये क्या लिखा है, एल्केन। क्या लिखा है, एल्केन। फिर क्या लिखा है, अल, तो फिर क्या लग गया, एल्केनल। इसके मतलब क्या कह रहा है, एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है, मेथेन। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये एल्केन का मतलब, एल्केन क्लास आ जाएगी अच्छा 10, और उसमें कौन कौन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। समझ में कि नहीं है। तो यहाँ पास क्या आएगा, 10 क्लास। देखो इधर देखिए, CHCHO क्या गया, HCHO, फिर CH3 CHO, फिर C2H5 CHO, फिर CH3 CH2 CHO। अब देखो हमने 4 सूत्र ले लिए, कितने ले लिए, 4 सूत्र को ले लिया गया। देखिएगा, अगर यहाँ एक कार्बन आए, क्या एक कार्बन, हमने पढ़ा कि एक नंबर पे मेथ, 2 पर 1, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे 1, 7 पे 8, 8 पे 8, 9 पे 9, 10 पे 1 डेक। तो एक के कार्बन, एक कार्बन पे क्या आता है, मेथ। और मेथेन में, मेथेन से क्या, मेथ से क्या बनेगा, मेथेन, अर्थात क्या बनेगा, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। तो क्या बनेगा, एल्केन। तो एक कार्बन पे क्या आएगा, मेथेन। और मेथेन में क्या अनुलग्न लगाएंगे, एल या अल। क्या लगाएंगे, अल। तो क्या बन गया, मेथेनल। आया प्रश्न नाम, एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2, एक कार्बन 2 पे क्या आता है, एथ से क्या बनेगा, एथेन। एथेन में क्या लगाएंगे, अल। तो क्या बन जाएगा, एथेनल। नॉल नहीं, अगर बड़ा न लगाओगे तो इनको हाल हो जाएगा, जैसे आल लगाओगे तो इनको हाल हो जाएगा, और अल लगाएंगे तो एल्डिहाइड होगा। अब देखो, एक कार्बन, देखो 2 कार्बन, 2 1 3, इसमें इस क्रियात्मक समूह को लेकर कार्बन काउंट करेंगे।
काउंट क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह को। तो 2 1 3 पे क्या आएगा, प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे, अल, तो क्या बनेगा, प्रोपेनल। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 पे क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूटेन में क्या जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। साधारण नाम क्या होगा, तो इसका हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड क्या पढ़ा है। तो अब साधारण नाम तुमको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो एक साधारण नाम के लिए इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। 1 कार्बन आएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन आएगा एसिटिल्डिहाइड, 3 कार्बन आएगा प्रोपियोनिल्डिहाइड। क्या होगा, क्या होगा, प्रोपियोनिल्डिहाइड। और 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनिल्डिहाइड। क्या होगा, ब्यूटेनिल्डिहाइड। आप लोगों को इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है। ये क्या हो गया, मेथेनल। ये क्या हो गया, एथेनल। ये क्या हो गया, प्रोपेनल। ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटिल। ये क्या है, प्रोपेनल। कहाई का मतलब है जब 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, एथेन। एथेन से एसिटिल्डिहाइड। इन दोनों को तुमको दिमाग में सेट कर ले। 1 कार्बन पे 2 कार्बन पे 1 कार्बन पे 2 कार्बन पे 1 कार्बन पे 2 कार्बन पे। एल्डिहाइड का साधारण नाम 1 कार्बन आएगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड का साधारण नाम 2 कार्बन आएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बोलेंगे, एसिटिल्डिहाइड को 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन पेंटेनल 6 कार्बन 7 कार्बन। अब देखो CH3 CH। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, देखो इधर देखना। जब इधर अगर इधर कार्बन रहा है, इधर कार्बन रहा है, बीच में कार्बन रहा है और इधर का रहा COH है ना, तो क्या बोले, आइसो का बोल रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, आइसो। और कई कार्बन 1 2 3 4 4 पे क्या होगा, ब्यूटेनिल्डिहाइड। बस इतना ही करना था। आइसो, अरे तो जब OH रहेगा तो अल्कोहल आ जाएगा, जब CHO आ गया तो एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक, अब इसका नाम देखो, काउंट करें 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो हमारे पास एल्डिहाइड समूह को लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, आज हमने बताया था जिधर से क्रियात्मक समूह होगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 आया कि नहीं आया। तो देखो 1 नंबर ये 2 पर इसके पीछे कौन छूट रहा है, 2 पे कौन छूट रहा है, और CH3 क्या बोली थी, मेथिल ना। और 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोपेनल। बस इतना ही बताना था, हो गया। अब हम लोग इसके बाद हाई स्पीड से अगले पे चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते बड़ा बड़ा कैसे करेंगे। अब इसको लिखिए, ये तो छोटा था, ये वाला समझ में तो अब यार फिर उड़ जा कच्छी ना, कुछ ना उड़ेगा। कब तक हाँ एक दिन आएगा आएगा, सब आएगा। जब आएगा जब तुम इसको पढ़ोगे। मैं कल भी बोला था कि अगर डेली डेली इसको नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। कल तो हम नहीं आ पाओ। बस वो मूर्ति में ज्यादा ध्यान दो। भरवारी के पास है कि चाकोन पास है, वो अब बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता है। सच्ची कहाँ पे? भरवारी चाकोन पास। अरे गंगम बताओ, ले जा गंगम मतलब तालाब। और अरे तालाब वालाब तो फेंका अलग बात है, अत्याचार तो है ही है। मार डाल मछली के अंदर। लेकिन गणेश जी की मूर्तियाँ बनाए हैं। अब गणेश चतुर्थी निकल गए तो वो मूर्ति बाहर फेंक दी है। गणेश का नहीं बिकी तो कमेंट कर दिया तो क्या लॉजिक है।
का जरूरत है मूर्ति सूर्ति लावे की? पागलापन आया हो ऐसे पागलापन लोग खुश रहते हैं, इस लोग पागल बनाएंगे। कौन है खुश रहते हैं? आप तो बता ए लड़के देखो, अरे नवरात सौरात का तेईस तुम पेपर तो तैयारी करो बोर्ड एग्जाम का, समझो बोर्ड एग्जाम, और उड़ती मूर्ति के चक्कर न पड़ो, समझो, नहीं तो भविष्य तुम्हारा मूर्ति सूर्ति नवरात औरात तो सब नौटंकी बना लेन। जो प्रश्न पूछे नवरात में क्या करते हैं? नौटंकी करते हैं कुछ नहीं है, नवरात में नौटंकी चलत बस। हे चिंटो, देखो आदमी ऊपर ना दिखा वही तो नवरात को नौटंकी समझ के तुम लोग अपने भगवान को अपमान कर रहे हो। अब देखिए क्या है, अब हमने बताया था जहाँ से क्रियात्मक समूह अनुराग अमन दोनों उठो, कान उठो, 27 बार कान उठ बैठो, पकड़ो, आगे आगे इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ, काम करे थे गुरुजी। भाई 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 भाई, अच्छा सर जी, इधर देखो पहले। दी हुई है, हाँ, इसे क्या ब्लड समीकरण बोलेंगे? समीकरण नहीं है, कार्बनिक यौगिक है क्या पूरा, कार्बनिक यौगिक। अब ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, अब इसका यूपीएससी नाम लिख क्या लेंगे? देखिए, एक जहां से क्रियात्मक समूह दिखे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पास क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। क्या है? CHO। तो देखो 1 2 3 4 5, जिस प्रकार इनको हल कर रहे थे ना, तो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, 3 का माँ 4, इसे क्या बोलते हैं? 2 पे क्या है, क्या इसे क्या बोलते हैं? डाई मेथिल। 5 नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा? पेंटेन। और पेंटेन में क्या जोड़ेंगे? खत्म, हो गया, हो गया। देखिए पहले पूरी बात मैं बोलता क्या हूँ उसको नहीं सुनते हो, मैं बोल क्या दिया उसी को रखने लगते हो। देखिए अब यहाँ 1 मेथिल है, 2 मेथिल है, 2 अणु आएंगे तो डाई होगा, 3 आएगा तब ट्राई होगा ना। तो यहाँ कितने हैं? तो डाई होगा। अब 1 2 3 4 5 हमने इधर से क्यों काउंट किया? क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह है। तो देखो 3 नंबर पे क्या छूट रहा है? मेथिल। और चारों पे क्या छूट रहा है? मेथिल। तो 3 कामा 4 कैट होगी मेथिल 2 ठो, तो डाई मेथिल। और 5 नंबर पे क्या था? पेंट। पेंटेन से पेंटेन, और पेंटेन में क्या जोड़े? अल, तो क्या हो गया? पेंटे हो गया। अब कहीं दे दे भैया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3 और H। अब एक ही नाम का है, तो देखो क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या होगा? एथेनॉल। क्योंकि यही तो समझने, जब देखो स्ट्रक्चर बनाए, जब देखो, जब देखो, तो एल्डिहाइड समूह होता है इस स्ट्रक्चर, इसमें एनलॉन क्या लगेगा? अल, तो क्या होगा? एथेनॉल। अब कहूँ दे दिए डबल बॉन्ड O C, और इधर क्या दे दे? H, और इधर क्या दे दे? CH2 CH3। अब क्या होगा? तो तुम्हें दिमाग में तुरंत सेट करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो देखो 1 बॉन्ड, ठीक, ये वाला हो गई, ठीक, डबल बॉन्ड ज वाला। अब मतलब R के स्थान पे और कुछ आ गवा, तो मतलब क्या हुआ? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोपे और प्रोपेनल। तो जरूरी थोड़ी है कि तुमका ए तरह दे दे जो अभी टेबल बनाए रहे, सिंपल सा ऐसे दे देगा स्ट्रक्चर, तो तुम्हें यहाँ पास तुरंत यहाँ कहाँ पहुँचना होगा, कहाँ पहुँचना होगा, यहाँ के बाद वहाँ नहीं लिखा होगा पेपर में, तुम्हें यहीं फिर आना होगा, पेपर शीट पे बैठोगे लेकिन तुम्हारा दिमाग यहाँ बोर्ड पे आएगा कि ए तरह रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब भैया मान लो एग्जामिनर गया था ससुराल रक्षाबंधन पे, उसके इच्छा बता रहा है कि मिक्सी मशीन और वॉशिंग मशीन मिली, लेकिन मिला का 8 बाल्टी 150 रुपये की। अब वो बहुत तेज गुस्सा आने का है, वो बहुत तेज, इतना तेज गुस्सा आने, कुछ कहा है कि नहीं, कहा चलो अब बताओ, कहा चल अब बताओ, पूरा गुस्सा तुमरे पे उतारी। अच्छा ये नाम ऐसा बाउंड क्या होता, छिपा होता ना। अब ये लो पेंटेनॉल अपने, अब देखो इधर देखो, जहां से शुरू 1 2 3 4, ठीक। अब देखो 3 नंबर पे कौन छूट गया, फिर मीथेन कौन बोला भी था ना, हम मारूंगा उसको मैं 3 पर, 1 2 3 और 3 देखो कार्बन कट गया, एक देख ले कट कार्बन नहीं कि बस 1 2 4 4 बिटो होगा, क्योंकि कहीं से आवे लागत उड़े लागत हो क्या जाएगा। अरे ये कार्बन में देखो 2 1 3 4 1 5 पे कौन आता है, पेंटेनॉल नल। अब बहुत ध्यान इधर तरपर, इधर देखो तरपर। अब भैया CH Li, अब बताओ इस तरह से तब का करबो, कई थे बताओ। हम बताए सर जी, एक तो गांव भी लिख सकते, इतना ही बॉन्ड बगल में लिख सकते, कहाँ पास इसको, अरे लिख सकते हैं लेकिन अब इस तरह इस तरह बताओ ना, अब लिखना तो अलग बात है, मैं इसीलिए देखो इस तरह बताया हूँ, फिर इस तरह बता रहा हूँ हर प्रकार। हाँ ठीक, ये लड़का क्या बता रहा है, 3 मेथिनल, इतना मारब की बुद्धि हरी है। हाँ कहाँ से, ये लड़का क्या नाम तुम्हारा, सचिन पाल, वेरी गुड। देखो एक बहुत सही बता रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, हमेशा लंबी श्रृंखला को याद करते हैं। अब 2 नंबर पर इधर क्या छूट गया, 2 पर मेथिल, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनल। एक तरह दिमाग यहाँ लगा हुआ है, जरूरत तो नहीं कि CH3 लटका होए, वो आगे चला गो दूसरा को लटक गए। तो मैंने बताया कि ये गिना तो है 1 2 3 4, तो मैंने ब्यूटेनल आवा। तो हमें कहाँ देखना है, इसमें कहाँ से काउंट करना है, क्रियात्मक समूह, किसको देखना है, क्रियात्मक समूह। एक क्या बोले थे, क्रियात्मक समूह, ये तुमका कब आएगा, जब घर में पढ़ जाओ, और ये जब होमवर्क ना दे तो आप देखो ना करो। 15 मैटर नहीं करते, एक ही होमवर्क दे, लेकिन मैं जो डेली पढ़ा रहा हूँ उसको डेली पढ़ो। कल भी तुमको बताया था कि केमिस्ट्री कब आएगी, जब इसको डेली देखोगे, समझ में आया, डेली देखोगे, डेली देखोगे तो एक दिन समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख लिया तुम लोग, और देखिए अभी और होमवर्क दे रहा हूं, फिर लिखना। इधर देखिएगा, CH बस
ये लो, इसको करिए, रेड वाला है। ये हाँ। दूध बन जाएगी। हाँ करो। पूरी दूध बन जाएगी ना। हाँ दूध बच्चे थोड़ा करो इसको। शांति से मुंह मुंह बंद चुपके से करिए। एक कार्बन नहीं कम करो नहीं चलते गुरुजी ने कहाँ से लेगी भाई रेड वाला, रेड वाला, देखा लेगी कि नहीं रेड वाला लिखो। शक्तिमान अपन एक चीज ले